गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में जानकारी। पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनसे संबंधित संप्रदाय, उनकी संगतियों के बारे में पढ़ लिया था और आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। तो मैं जितना भी करा रही हूँ क्वेश्चन इसी में से आएगा 100%। अगर महाजन पद में से कोई क्वेश्चन आता है तो जितना भी मैंने करा दिया है आप इसको एक बार बस पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं करा दूंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के अनुसार अगुंतर निकाय में सबसे प्रामाणिक सूची जो है उसमें महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। महाजन पदों का उल्लेख तो और भी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक सूची है वह कौन सी है? अगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के अगुंतर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ये किस भाषा में है? ये पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजन पदों का उल्लेख है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आगुंतर निकाय ऑप्शन में ना देकर महावस्तु दे दें, भगवती सूत्र दे दें, चल निधेरा दे दें, तो हम सोचेंगे अरे हमने तो आगुंतर निकाय पढ़ा था, इसमें से तो कोई भी नहीं है, और चौथा ऑप्शन दे दें कि इनमें से कोई नहीं, तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको सारा चीज़ डिटेल में पढ़ना है। तो इसलिए बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजन पदों का उल्लेख, थोड़ा जुकाम हो गया है तो सॉरी। इसमें दो चीज़ अलग हैं। गांधार के स्थान पर शिवी शब्द का प्रयोग किया गया है और कंबोज के स्थान पर दशराज शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म भगवती सूत्र में भी 16 महाजनों पदों की सूची मिलती है। चुल निधेरा में भी 16 महाजन पदों की सूची मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें गांधार की जगह योन का उल्लेख है, यानी गांधार शब्द की जगह योन शब्द का उल्लेख है। जनवशनुत में 12 महाजन पदों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि 12 महाजन पदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? जनवशनुत में। आगे चलते हैं। अब है महाजन पद। महाजन पद में 14 तो राजतंत्रात्मक राज्य हैं और 2 गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक राज्य में कौन कौन से हैं? वज्जी और मल। 10 महाजन पद गंगा घाटी में स्थित हैं। अवंती, मगध, वत्स, कौशल, ये सबसे शक्तिशाली महाजन पद हैं। कौन कौन से? अवंती, मगध और कौशल, ये सबसे शक्तिशाली महाजन पद हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी और कौशल, इनके नाम समान हैं, अलग अलग नाम नहीं हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में भी और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी दोनों के सेम नाम है। अगर अंग जो राज्य है वो बौद्ध ग्रंथ में है तो जैन ग्रंथ में भी उसका नाम अंग ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, चेदी, मत्स्य, जो ये राज्य हैं ये महाजन पद गंगा घाटी में स्थित नहीं हैं। अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, चेदी और मत्स्य, ये महाजन पद गंगा घाटी में स्थित नहीं हैं। इनको याद कर लीजिए, बाकी के जितने भी हैं वो सब गंगा घाटी में स्थित हैं। ये ऑप्शन में आ जाता है कि कौन कौन से महाजन पद गंगा घाटी में स्थित नहीं हैं। तो इसमें से एक आध ऑप्शन दे देंगे और बाकी वो दे देंगे जो स्थित हैं। आगे चलते हैं।
अस्मक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अस्मक महाजन पद एकमात्र महाजन पद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सा महाजन पद दक्षिण भारत में स्थित था? तो आंसर क्या होगा हमारा, अस्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का संबंध द्वितीय नगरीकरण से है और प्रथम नगरीकरण से संबंध किसका था, सिंधु सभ्यता से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय नगरीकरण का संबंध किससे था, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम नगरीकरण का संबंध किससे था। तो हमें ध्यान रखना है कि द्वितीय नगरीकरण का संबंध था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और प्रथम नगरीकरण का संबंध था सिंधु सभ्यता से। NBPW, जिसकी फुल फॉर्म है उत्तरी काले चमकीले मृत भांड, का संबंध इसी काल से है। किस काल से है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। आहत मुद्राएं, जिनको पंचमार्ग मुद्राएं भी कहा जाता है, का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण 6ठी शताब्दी ईस्वी में मिलता है। आहत मुद्रा का जो नाम है वो किसने दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आहत मुद्रा का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया है और पंचमार्ग का जेम्स प्रिंसेस ने। कौशल, अवंती और पांचाल, ये 3 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी महाजनपद हैं उन सब की 1-1 राजधानियां हैं, लेकिन यही 3 मात्र एक ऐसे महाजनपद हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं। महाजनपद याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए। A3 से अंग, अवंती, अस्मक। M3 मगध, मत्स्य, मल्ल। K4 कुरु, कंबोज, कोसल, काशी। V2 वत्स, वज्जी। C चेदी। G गांधार। P पांचाल। S सूर्यसेन। इन सब का डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से कराऊंगी। अब ये एक तरफ महाजन पद हैं और एक तरफ उनकी राजधानियां हैं। तो आप एक तरफ महाजन पद लिख लीजिए और दूसरी तरफ राजधानियां, साथ के साथ नोट बनाते चलिए। मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ, लेकिन उनको समझाएगा कौन? नोट्स तो ऐसे मार्केट में बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में फीड हो जाते हैं कि हमने किस जगह क्या लिखा था, तो वो हमें याद रहते हैं। तो आगे चलते हैं, महाजन पद और उनकी राजधानियाँ। अंग के अंतर्गत भागलपुर, मुंगेर जो कि बिहार में है, ये सब क्षेत्र अंग के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी क्या है, चंपा। छोटी सी ट्रिक लगा लेते हैं यहाँ पर। ट्रिक तो बस यूं ही है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए कि चंपा का अंग, इतना काफ़ी है। दूसरी है अवंती, जिसके अंतर्गत मालवा का क्षेत्र सम्मिलित है। अवंती की 2 राजधानियां हैं। उत्तरी अवंती में उज्जैनी और दक्षिण अवंती में महिष्मती। तो दक्षिण अवंती महिष्मती कैसे हम याद रखेंगे? साउथ की जो मूवी होती है, जो आपने अभी जल्दी में ही नहीं, वैसे काफ़ी पुरानी मूवी हो गई है, बाहुबली, जो बाहुबली के राज्य था जिसका नाम था महिष्मती। तो इस तरीके से याद रखना कि अवंती की राजधानी महिष्मती, दक्षिण अवंती यानी साउथ अवंती। अस्मक गोदावरी वाला क्षेत्र, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसकी राजधानी है पोतन या पोतली। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? अश्मक। अश्मक से हम बनाएंगे अश्व। अश्व मतलब घोड़ा, और घोड़े पर हम क्या लाद देते हैं? पोटली। ठीक है, आगे चलते हैं।
मगध। मगध में पटना, गया जिला, नालंदा जो कि बिहार में है, ये क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी है ग्रीव्रज और राजगृह। ये तो बहुत ही कई बार हम पढ़ चुके हैं। ग्रीव्रज और राजगृह ये बिहार में है। ये बौद्ध धर्म में भी हमने पढ़ा था, तो इसकी कोई ट्रिक मुझे मिली नहीं है। आप लोगों को मिल जाए तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। अब है मत्स्य। मत्स्य के अंतर्गत जयपुर, अलवार, भरतपुर जो कि राजस्थान में है। इसकी राजधानी है विराटनगर, जिसको वैराट भी बोलते हैं। कहाँ पर है ये? वैराट में। क्या चीज़? विराटनगर। इसको हम कैसे याद करेंगे? मत्स्य मतलब मीन, मछली। मछली है विराटनगर में, बहुत बड़े नगर में बहुत बड़ी मछली। ठीक है। अब है छठा महाजनपद मल्ल। मल्ल, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर जो कि यूपी में है। इसकी 2 राजधानियां हैं, कुशीनगर और पावा। कुशीनगर और पावा से आपको कुछ याद आ रहा है? बताइए। तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास पावा में व्यतीत किया। आगे चलते हैं। कुरु। कुरु के अंतर्गत दक्षिण पूर्व हरियाणा व यूपी का मेरठ जिला सम्मिलित है। इसकी राजधानी क्या है? आसंदीवात, जिसको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। इंद्रप्रस्थ नाम तो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन क्या आप सब लोगों ने आसंदीवात शब्द पढ़ा था? तो अब की बार जो ऑप्शन में जो आते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन, वो इसी तरीके के आते हैं कि इसमें इंद्रप्रस्थ नाम ना देकर आसंदीवात दे दिया जाए और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप, मुझे पता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि इंद्रप्रस्थ को ही आसंदीवात कहा जाता है। कंबोज, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर, कपीसा अफ़गानिस्तान में का जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी है राजपुर या हाटक। इसको हम छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे कि जो कंबोज के किसी पर बोझ लाद दिया, कि कंबोज बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया, हटा हटा, हाटक हटा। कौशल के अंतर्गत फैजाबाद, गोंडा, अवध, बहराइच जो कि यूपी में है। इसकी 2 राजधानियां हैं, उत्तरी कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और दक्षिण कौशल की राजधानी है कुसावती। काशी, बनारस यूपी में, जिसकी राजधानी है वाराणसी, और वत्स, इलाहाबाद व मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। वज्जी, मुजफ्फरपुर, वैशाली जो कि बिहार में है। वज्जी के मुजफ्फरनगर और वैशाली वज्जी के अंतर्गत आता है, ये सब बिहार में है। इसकी राजधानी है मिथिला या वैशाली। चेदी बुंदेलखंड जो कि यूपी में है, इसकी राजधानी है सुक्तिमती या सोथ्यवती भी कहते हैं इसे। गांधार, पेशावर व रावलपिंडी क्षेत्र, इसकी राजधानी है तक्षशिला। और पांचाल रुहेलखंड क्षेत्र यूपी, जो यूपी में है पांचाल की 2 राजधानियां हैं। उत्तरी पांचाल की है अहिछद्र और दक्षिण पांचाल की है काम्पिल्य।
और हमारा अंतिम महाजनपद सूरसेन, ब्रजमंडल क्षेत्र, पश्चिमी यूपी में है। इसकी राजधानी है मथुरा। अब हम सारे महाजनपदों का थोड़ा थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम महाजनपद पढ़ते आए हैं, सिर्फ महाजनपद पढ़ लिए हमने और उनकी राजधानियाँ याद कर ली बस। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ से नहीं आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम अंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल। अंग, इसके अंतर्गत मुंगेर व भागलपुत्र के क्षेत्र थे, जो कि बिहार में है। इसकी राजधानी थी चंपा। महापरिनिर्वाण सूत्र में उल्लिखित बुद्धकालीन 6 महानारियों का उल्लेख है। महानगरियों का उल्लेख है, जिनमें से चंपा भी एक है। किसमें? महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्धकालीन 6 महानगरियों का उल्लेख है, जिनमें से चंपा भी एक है। कौन कौन सी हैं? राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, काशी और चंपा। चंपा को महाभारत, पुराण, हरिवंश में इसे मालिनी कहा गया है। किसको कहा गया है? चंपा को। क्वेश्चन क्या बनेगा कि चंपा को मालिनी किस में कहा गया है? तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, महाभारत, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या महाभारत, पुराण और हरिवंश, या फिर इसमें से कोई नहीं। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महाभारत में चंपा को क्या कहा गया है? तो क्या कहेंगे हम? मालिनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने सिर्फ चंपा और उसकी राजधानियां पढ़ी थी, आज हम उसका वास्तुकार पढ़ रहे हैं, जो कौन था? महागोविंद। महागोविंद, नोट कीजिए, महागोविंद के निर्देशन में ही राजगृह का भी निर्माण हुआ था। चंपा का वास्तुकार भी महागोविंद था और राजगृह का निर्माण भी महागोविंद के निर्देशन में ही हुआ था। ये थोड़े से मैप से थोड़ा जरा देखिए, ये जो बीच में है, मैं इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ, बीच में है, ये चंपा नदी है, और इधर अंग है, अंगराज्य, और इधर मगध महाजनपद। उसके बीच में चंपा नदी बह रही है। ठीक है। अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध के शासक अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध के शासक भाटिया को हराया था, लेकिन अंत में बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था। सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। किसने मिला लिया था? बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था। चंपा के व्यापारियों का संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया से था। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये भी बन सकता है कि चंपा के व्यापारियों का संबंध कहाँ से था? दक्षिण पूर्वी एशिया से। थोड़ा जूम कर लेती हूँ, आपको स्पष्ट चमके। चंपा नरेश दधिवाहन व उनकी पुत्री चंदना महावीर स्वामी के भक्त थे। दूसरा महाजनपद है, अब अवंती के बारे में पढ़ेंगे। अवंती पश्चिमी व मध्य मालवा एमपी मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेखा इसे 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती।
उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिण अवंती की राजधानी है महिष्मती। नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके मध्य वेत्रवती नदी बहती है। किसके मध्य? उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती के बीच में वेत्रवती नदी बहती है। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी। यहाँ का शासक चंद्रप्रद्योत ने महाकात्यायन के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि चंद्रप्रद्योत ने, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने महाकात्यायन के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। किसने? चंद्रप्रद्योत ने। अवंती का वत्स मगध व कौशल से संघर्ष चला। अवंती का वत्स मगध व कौशल से संघर्ष चला। चंद्रप्रद्योत जब पांडुरोग क्या होता है? पीलिया। चंद्रप्रद्योत जब पीलिया से ग्रसित हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को उपचार हेतु भेजा। किसके उपचार के लिए भेजा था? चंद्रप्रद्योत के। जब उसे पीलिया हो गया था तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य, जो कि जीवक था, उसको भेजा था उसके इलाज के लिए। मगध के शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था। और अवंती को किसने मिलाया मगध में? शिशुनाग ने। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि अंग को मगध में किसने मिलाया? बिंबिसार ने। और अवंती को मगध में किसने मिलाया? शिशुनाग ने। आगे चलते हैं। अब तीसरा महाजनपद है अश्मक। अश्मक गोदावरी नदी के तट दक्षिण भारत में स्थित है, एकमात्र महाजनपद था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी थी पोतल या पोटली, वर्तमान में इसे बोधन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अश्मक की राजधानी पोतल को वर्तमान में क्या कहा जाता है? बोधन। अश्मक व मूलक एक दूसरे के पड़ोसी थे। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। गोदावरी इनके मध्य की विभाजन रेखा थी। मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान, जिसको आधुनिक पैंथल भी कहा जाता है। पहले कभी पढ़ी है मूलक की राजधानी? चलो पढ़ी है तो बहुत अच्छा है। मूलक की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान। इसे अवंती ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसको? प्रतिष्ठान को। मूलक को जीतकर अवंती ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अवंती को मगध में किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। अंग को मगध में किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। अब चौथा महाजनपद पटना, गया, नालंदा के क्षेत्र में आता है। अंग और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अंग और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नोट कीजिए, अथर्ववेद में यहाँ के निवासियों को वत्स कहा गया है। कहाँ के निवासियों को? अंग व मगध के निवासियों को अथर्ववेद में वत्स कहा गया है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था।
उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद जिसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज। गिरिव्रज था। मगध उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था, और जिसकी प्राचीन राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। बिंबिसार ने किया और शिशुनाग ने किया। किसका विलय किसमें किया? बिंबिसार ने अंग का विलय किया मगध में, और शिशुनाग ने किया अवंती का विलय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम 5वां महाजनपद पढ़ते हैं। मत्स्य, अलवर, जयपुर, भसपुर जो कि राजस्थान में है, के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी है विराटनगर। मछली बहुत बड़ी विराटनगर में। कभी यह चेदी महाजनपद के अधीन रहा था। कौन? मत्स्य। महाभारत में उल्लिखित सहाज नामक शासक ने दोनों जनपदों पर संयुक्त शासन किया था। किस किस पर? मत्स्य और चेदी पर सहाज नामक शासक ने संयुक्त शासन किया था। मत्स्य का विलय मगध में कर लिया गया था बाद में। अब छठा महाजनपद है मल्ल। मल्ल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर जो कि यूपी में है। यह गणतंत्र वज्जियों के यूपी पश्चिमी में स्थित था तथा 9 कुलों का समूह था। मल्ल क्या था? गणतंत्र था। ये राजतंत्र नहीं था। क्या था? गणतंत्र। और दूसरा गणतंत्र क्या था? अभी मैंने पीछे बताया था, बताइए जरा। वज्जी। ये 9 कुलों का समूह था। इसकी 2 राजधानियां कुशीनगर और पावा। कुशीनगर का आधुनिक नाम है देवरिया, और पावा में कसिया नामक जगह से इसकी पहचान की जाती है। सॉरी, थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई। इसकी 2 राजधानियां हैं कुशीनगर और पावा। कुशीनगर की पहचान किससे की जाती है? आधुनिक देवरिया जिले में काशिया नामक जगह से इसकी पहचान की जाती है। पावा का आधुनिक नाम क्या है? पंडरौना। कुशीनगर का संबंध महात्मा बुद्ध की मृत्यु से था, और पावा का संबंध महावीर स्वामी की मृत्यु से। महावीर स्वामी का जो अंतिम संस्कार था वो किसने किया था? मल्लों ने किया था। और पावा के मल्लों ने महात्मा बुद्ध के लिए ऊभटक नामक शास्त्रागार बनवाया था, जिसका उद्घाटन बुद्ध ने किया था। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ये लगा लीजिए कि कुशीनगर का संबंध किससे था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु से। और महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया? मल्लों ने। और पावा का संबंध किससे था? महावीर स्वामी की मृत्यु से। और पावा के मल्लों ने महात्मा बुद्ध के लिए ऊभटक नामक संस्थागार बनवाया था, जिसका उद्घाटन बुद्ध ने किया था। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि महावीर स्वामी की मृत्यु का संबंध पावा से है, ठीक है, लेकिन पावा के मल्लों ने महात्मा बुद्ध के लिए ऊभटक नामक संस्थागार बनवाया था। महावीर स्वामी के लिए नहीं, महात्मा बुद्ध के लिए, जिसका उद्घाटन स्वयं बुद्ध ने किया था। नोट कीजिए, अजातशत्रु ने वज्जी व मल्ल को
जीतकर मगध में मिला लिया था। फिर हम रिकॉल करते हैं, अंग को बिंबिसार ने मिलाया था, अवंती को शिशुनाग ने मिलाया था और वज्जीवामल को मगध में अजातशत्रु ने मिला लिया था। अब 7वां महाजनपद है दक्षिण पूर्व हरियाणा, यूपी, मेरठ का क्षेत्र, मेरठ दिल्ली थानेश्वर वाला क्षेत्र। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव था। ये महाजनपद अपनी बुद्धि व बल के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन ये बनेगा 100% के कौन सा महाजनपद अपनी बुद्धि व बल के लिए प्रसिद्ध था। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, अब ये नहीं बनते कि कुरु की राजधानी क्या थी, ठीक है, या कौन से गणतंत्र थे, कौन से राजतंत्र थे। तो अपनी बुद्धि व बल के लिए कुरु महाजनपद प्रसिद्ध था। कंबोज 8वां महाजनपद, कंबोज दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर व कपिसा अफगानिस्तान का क्षेत्र, कंबोज क्षेत्र स्थित था। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और कपिसा अफगानिस्तान में कंबोज का क्षेत्र स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक, यानी बहुत बोझ हो गया उसको हटाओ, और राजपुत, हाटक या राजपुत। कपिसा हिंदू कुश से काबुल तक का क्षेत्र कपिसा कहलाता है। कपिसा क्या कहलाता है? हिंदू कुश से काबुल तक का क्षेत्र कपिसा कहलाता है। पहले यहाँ राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय तक यहाँ गणराज्य में बदल गया। पहले यहाँ पर क्या था? राजतंत्र था, और बाद में कौटिल्य के समय यहाँ गणराज्य में ये बदल गया। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ कहा। किसने कहा? कौटिल्य ने। किसको? कंबोज को। क्या कहा? वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ कहा। ये महाजनपद घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। बुद्धि व अपने बल के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? कुरु। ठीक है, या छोटी सी टिक लगाएंगे कि कुरुक्षेत्र में बहुत सारे युद्ध वगैरह हुए, तो अपनी बुद्धि व बल के लिए कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध था, और कंबोज यानी बहुत सारा बोझ घोड़ों पर लाद दिया, तो यह अपने महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अब है कौशल महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अवध जो कि यूपी में है। सरयू नदी इसे 2 भागों में बांटती है। इसकी राजधानी कौन कौन सी है? उत्तरी कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, और दक्षिण कौशल की राजधानी है कुशावती। थोड़ा मैप से समझिए, एक तरफ उत्तरी कौशल है और एक तरफ दक्षिणी कौशल है, और उसके बीच में सरयू नदी बह रही है, जो कि इनको 2 भागों में बांटती है। काशी व कौशल में दीर्घ काल तक संघर्ष चला, जिसमें कौशल विजयी रहा। नोट कीजिए, कौशल द्वारा काशी का विलय कर लिया गया। काशी का विलय कौशल में कर लिया गया। काशी के विवाद के कारण ही अंततः कौशल का मगध में विलय हुआ। किसने किया? अजातशत्रु ने। जब काशी और कौशल में विवाद चल रहे थे, इसी कारण उस विवाद को दूर करने के लिए अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया। रामायण कालीन कौशल की राजधानी थी साकेत या अयोध्या। क्वेश्चन आ सकता है कि कौशल की राजधानी कौन सी थी? कौशल की राजधानी के उत्तरी कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती। और रामायण कालीन कौशल की राजधानी थी साकेत या अयोध्या। श्रावस्ती आधुनिक महेत
व वहाँ स्थित जेतवन विहार आधुनिक सहेत को सम्मिलित रूप से सहेत महेत कहा जाता है। श्रावस्ती, जिसको आधुनिक नाम है आधुनिक सहेत, व वहाँ स्थित जेतवन विहार को क्या कहा जाता है? आधुनिक सहेत को सम्मिलित रूप से सहेत महेत कहा जाता है। क्या किसको? श्रावस्ती और वहाँ स्थित जेतवन विहार को सम्मिलित रूप से सहेत महेत कहा जाता है, क्योंकि श्रावस्ती का नाम आधुनिक महेत था और जेतवन विहार का आधुनिक नाम सहेत था, तो इनको एक साथ सम्मिलित रूप में सहेत महेत कह दिया जाता था। महात्मा बुद्ध के पूर्व ही कंस नामक शासक ने काशी राज्य को जीत लिया था। ये कंस श्री कृष्ण वाले कंस नहीं हैं, ये दूसरे कंस हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व ही कंस नामक शासक ने काशी राज्य को जीत लिया था। काशी महाजनपद, काशी महाजनपद बनारस जिला जो यूपी में है, मगध के उत्कर्ष से पूर्व यह शक्तिशाली महाजनपद था। जब मगध जो है उत्कर्ष नहीं हुआ था, यानी अपने प्रखर पर नहीं था, उससे पहले ये काशी बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानियाँ वाराणसी, उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में असी नदी बहती है। वाराणसी में इसके उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में असी नदी बहती है। क्वेश्चन क्या बनेगा? काशी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? वरुणा नदी, और दक्षिण में असी नदी बहती है। सोमनंद जातक के अनुसार मगध अंग कौशल पर काशी का अधिकार था। जब मगध शक्तिशाली नहीं था, तब मगध अंग और कौशल पर काशी का अधिकार था। किसके अनुसार? सोमनंद जातक के अनुसार। काशी के राजा ब्रह्मादत्त ने कौशल नरेश दधीति को हराया था, लेकिन अंत में कंस ने काशी को कौशल राज्य में मिला लिया था। किसने? कंस ने काशी को कौशल में मिला लिया था। नोट कीजिए, अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन यही आते हैं कि काशी का उल्लेख किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? अथर्ववेद में। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा गया है। महावग ग्रंथ में काशी राज्य को शक्ति व स्मृति का वर्णन है। किसमें? महावग ग्रंथ में काशी राज्य की शक्ति व स्मृति का वर्णन है। काशी मूलतः घोड़े व वस्त्र उद्योग में भी सूती व रेशमी के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। एक तो घोड़े के लिए कौन प्रसिद्ध था? कंबोज, और काशी भी घोड़े के लिए प्रसिद्ध था और वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं। वत्स, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर का क्षेत्र आता है इसमें। इसकी राजधानी है कौशाम्बी, जो कि यमुना नदी के किनारे है। विष्णु पुराण में, नोट कीजिए, विष्णु पुराण में हस्तिनापुर के राजा नीचचू ने हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद कौशाम्बी को राजधानी बनाया। विष्णु पुराण में ये वर्णन है कि हस्तिनापुर के राजा, थोड़ा जूम कर देती हूँ, नीचचू ने हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद कौशाम्बी को राजधानी बनाया। यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक पौरव वंश का उदयन था। उदयन किस वंश का था? पौरव वंश का। बुद्ध का समकालीन कौन था? उदयन। नोट कीजिए, वत्सराज उदयन पिंडोला
भारद्वाज जो कि बौद्ध भिक्षु था के प्रभाव से बौद्ध मत में दीक्षित हुआ। उदयन के पिता प्रताप वदेहीपुत्र ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। कौशाम्बी का समीकरण वर्तमान कौशाम यमुना तट से कौशाम्बी का समीकरण वर्तमान कौशाम जो कि यमुना तट पर है से ही है। उसकी समानता कौशाम्बी की जो समानता है वर्तमान में जो कौशाम है यमुना तट पर उससे की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वत्सराज उदयन व अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता के पढ़ने की कथा का वर्णन किसमें है? वत्सराज उदयन व अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता के पढ़ने मतलब प्रेम की कथा का वर्णन भास के स्वप्नवास वासव दत्ता और प्रतिज्ञा योग अवधारण में मिलता है। चंद्र प्रद्योत की जो पुत्री थी उसका प्रेम किससे हो गया था? वत्सराज उदयन से। इसकी एक छोटी सी कहानी है कि अजातशत्रु जो कि बहुत शक्तिशाली राजा था उसको देखकर चंद्र प्रद्योत ने अपने क्षेत्र के जो दीवारों को ऊंचा कर लिया था। युद्ध चल रहा था लेकिन यह युद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष युद्ध था। और वत्सराज उदयन ने इन दोनों के बीच सलाहकार का काम किया। वह कभी सुलझाने के लिए चंद्र प्रद्योत के पास जाता तो कभी अजातशत्रु के पास जाता। तो इस बीच वत्सराज उदयन का प्रेम संबंध चंद्र प्रद्योत की पुत्री से हो गया और इनका प्रेम का संबंध हर्ष की प्रियदर्शिका और रत्नावली में भी मिलता है। और किस किस में मिलता है? महावग, वहत कथा मंजरी व कथा सरित सागर में भी मिलता है। नोट कीजिए, वत्स महाजन पद सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। घोड़े के लिए कंबोज, सैन्य शक्ति के लिए वत्स, बुद्धि और बल के लिए कुरु प्रसिद्ध था। कौशाम्बी की लखपति व्यापारियों का नगर कहा थोड़ा जुकाम है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। किसको? क्वेश्चन क्या बनेगा? लखपति व्यापारियों का नगर किसे कहा जाता था? कौशाम्बी को। ये अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। उदयन ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया था। किसने किया था बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित? उदयन ने। यह महाजन पद अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रियों के लिए जाना जाता है। कौन सा? वत्स। इसको कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र था। कौशाम्बी में दोनों धर्मों का केंद्र था सम्मिलित रूप से। जैन के छठे तीर्थकर पद्म प्रभु ने प्रभासगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि पद्म प्रभु तीर्थकर ने किस पर्वत पर तपस्या की थी या ये किस धर्म से संबंधित थे? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। नोट कीजिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में वत्स का उल्लेख वंश के रूप में हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वत्स का उल्लेख वंश के रूप में हुआ है। वज्जी के क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? मुजफ्फरनगर, वैशाली जो कि बिहार में है। इसकी राजधानी है मिथिला, ये वैशाली।
मगध के उत्तर की ओर वज्जी संघ स्थापित था। यह 8 राज्यों का संघ था। कौन? वज्जी। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? वज्जी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय, कुंडग्राम के ज्ञातक, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, कौरव। इसमें ऊपर वाले 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? वज्जी, वैशाली के लक्ष्मी, मिथिला के विधेय, कुंडग्राम के ज्ञातक। यहाँ नोट कीजिए, वैशाली उत्तरी बिहार स्थित आधुनिक बसाड़ है। उत्तरी बिहार में जो स्थित वैशाली है उसका आधुनिक नाम क्या है? बसाड़। और मिथिला नेपाल की सीमा पर स्थित, जिसका आधुनिक नाम है जनकपुर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लीजिए। अरे क्या हो गया? चलो आप लोग कर लीजिए। वज्जी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पशुपालक या समुदाय। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि वज्जी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पशुपालक या समुदाय। जैन स्रोत: 9 लिच्छवी, 9 मल्ल, 9 काशी और 9 कौशल। 9 चौक 36। 36 कुल आपस में संगठित थे। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला का विवाह महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ से हुआ था। किसका विवाह हुआ था? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला का विवाह। त्रिशला जो कि महावीर स्वामी की माता थी, उनके पिता से हुआ था, सिद्धार्थ से। इनकी 5 पुत्रियों का विवाह निम्न राजवंशों में हुआ था। ये 5 पुत्रियां किसकी थी? चेटक की। और उनकी बहन कौन थी? त्रिशला। तो इनका विवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पूछ सकता है कि प्रभावती का विवाह किससे हुआ था, मृगावती का विवाह किससे हुआ था, या मैचिंग में दे दिए जाएंगे कि इनको मैच कीजिए, सही मिलान कीजिए, या फिर कौन सा सही मिलान नहीं है। तो देखिए, चलना का विवाह हुआ था बिंबिसार से, जो कि मगध नरेश था। इसको हम कैसे याद करेंगे? चलना जब छानते हैं तो बारीक बारीक चीज़ निकलती है। ठीक है, याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे। प्रभावती, उद्यान, सिंधु सौवीर नरेश। प्रभावती प्रभात होती है, उदय जब सूर्य उदय होता है। ठीक है। मृगावती स्थानिक, जो मृगावती मृग होता है, मृगनी होती है, हिरण्य होती है, तो वो अपने स्तनों से बच्चे को दूध पिलाती है। शिवा चंद्र प्रधोत, शिवा तो होते ही है चंद्र प्रधोत, जो कि अवंती नरेश थे। अब पद्मावती का है दधिवाहन, जो कि चंपा नरेश। 4 हमें याद हो गए हैं। पद्मावती यूं ही याद कर लेना, थोड़ा बहुत मेहनत भी तो किया करो भाई, कि हर चीज़ ट्रिक से याद करोगे। नोट कीजिए, वज्जी व मल को अजात शत्रु ने जीतकर मगध में मिला लिया था। किसको? वज्जी व मल को अजात शत्रु ने जीतकर मगध में मिला लिया था। अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। और अवंती को किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। और वज्जी व मल को अजात शत्रु ने जीतकर मगध में मिला लिया। चेदी महाजनपद बुंदेलखंड, यूपी में, यमुना नदी के किनारे। इसकी राजधानी है सौत्यवती। की पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है, जिस सौत्यमती या सुक्तिमती कह सकते हैं इसे। तो सौत्यवती की पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। ऑप्शन में कोई भी नाम आ सकता है, सौत्यवती या फिर सुक्तिमती। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। ये वही श्री कृष्ण और शिशुपाल की स्टोरी है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि जब इसके 100 पाप पूरे हो जाएंगे तब मैं इसको दंड दूंगा। जब वो 100 पाप उसके पूरे हो गए
और 101वां पाप जब उसने किया तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। कालांतर में इस राज्य की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। किसकी? चेदी की, जिसमें खारवेल नाम का प्रसिद्ध शासक हुआ। गांधार। गांधार वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी में है। गांधार कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी में है। नोट कीजिए, उत्तरापथ वाले क्षेत्र में कंबोज व गांधार महाजन पद स्थित थे। उत्तरापथ वाले क्षेत्र में, उत्तर की तरफ कौन कौन से महाजन पद स्थित थे? कंबोज व गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। यह विद्या और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला। यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक पुष्कर सारिन था, जिसने मगध नरेश बिंबिसार के दरबार में अपना दूत मंडल भेजकर मैत्री संबंध की स्थापना की। किसने? पुष्कर सारिन ने बिंबिसार के दरबार में अपना दूत मंडल भेजकर मैत्री संबंध की स्थापना की। पुष्कर सारिन ने अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत को हराया था। पुष्प कलावती आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक चरसद्दा गांधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। कौन सा? पुष्प कलावती एक नगर का नाम है, कोई स्त्री का नाम नहीं है, जिसका आधुनिक नाम है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुष्प कलावती का आधुनिक नाम क्या है, या फिर आधुनिक नाम चरसद्दा का प्राचीन नाम क्या है। यह गांधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। पांचाल 15वां महाजनपद। इसके अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र व रोहेलखंड का क्षेत्र आता है। इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छद्र, जो कि वर्तमान में बरेली का रामनगर कहलाता है, और दक्षिणी पंजाल की राजधानी काम्पिल्य थी। प्रसिद्ध कान्यकुब्ज या कन्नौज नगर इसी में स्थित है। किसमें? पांचाल में। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी, जिसका नाम अहिच्छद्र है, वो बरेली का वर्तमान रामनगर कहलाता है, और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, और इसी में प्रसिद्ध कान्यकुब्ज या कन्नौज नगर इसी में स्थित है। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? महोदय नगर। इसको हाईलाइट कर लीजिए। कन्नौज या महोदय नगर की स्थापना किसने की थी? अथावसु ने की थी। ये पूछ सकते हैं, कन्नौज या महोदय नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अथावसु ने। अब हमारा अंतिम महाजनपद सूरसेन, जिसके अंतर्गत ब्रजमंडल क्षेत्र, जो कि यूपी में है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? मथुरा। बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था, जिसने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहाँ? मथुरा में। अवंती पुत्र चंद्रप्रद्योत की पुत्री का पुत्र था। अवंती पुत्र कौन था? चंद्रप्रद्योत की पुत्री का पुत्र था। ठीक है, मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दिसंबर 2024 में इसी में से प्रश्न बनेंगे। अब प्रश्न वो सरल इजी बेसिक नहीं पूछते हैं कि हमने महाजनपद पूछ लिया और उसकी राजधानी पूछ ली। अब हमें जो महाजनपद हैं उनके अंदर का जो डिटेल है उसको हमें सीरियस होकर पढ़ना है, और अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित क्वेश्चन भी करा दूंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। 100% आपका 2024 दिसंबर में नेट क्लियर होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।